उदयपुर में सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा की हिमायत करने के मामले में एक टेलर के कत्ल के बाद अब रियासत महाराष्ट्र में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसमें एक केमिस्ट का कत्ल किया गया है। ये कत्ल उदयपुर कत्ल से कबल हुआ था। 21 जून को बाज़ाब्ता तौर पर सरफिरों ने एक केमिस्ट का कत्ल कर दिया था और वो केमिस्ट जो है अपने घर वापस जा रहा था। इसी दौरान ये कत्ल किया गया था। आपको बता दें कि अमरावती शहर में ये कत्ल किया गया था। ये कत्ल की वारदात जो है अंजाम दी गई थी 21 की रात को, लेकिन बाद में तफ्तीश में ये पता चला कि ये कत्ल जो है चोरी के लिए किया गया था। लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो इसका ये सुराग लगा कि जो केमिस्ट था उसने नुपुर शर्मा की हिमायत में पोस्ट किया था और इस पोस्ट को लेकर मुस्लिम ग्रुप में जो है तनाज़ा था और वो इस सिलसिले में जो है मुसलमानों के एक ग्रुप ने केमिस्ट को धमकी भी दी थी और उसके बाद जो है उसका कत्ल कर दिया गया। 5 हमलावरों ने एक साथ इस केमिस्ट पर हमला किया। इसके बाद शोएब नामी शख्स ने उसकी गर्दन पर हमला किया और गर्दन पर वार करने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। बताया जाता है कि सरपसंद अनासिर जो है इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और नामों से रिसालत की आड़ में जो है इस तरह की कत्ल गारतगिरी की जा रही है, लेकिन इस्लाम ने इस तरह की कत्ल गारतगिरी की इजाज़त नहीं दी है। कत्ल गारतगिरी के बाद जो है अमरावती का माहौल इंतहाई कशीदा हो गया है। इस मामले को एनआईए ने तफ्तीश के लिए अपने पास ले लिया है। एनआईए की टीम वहां पहुंचकर जाए वक़्त का मुआयना कर चुकी है। यहाँ के सीसीटीवी फुटेज और दीगर दस्तावेजात जमा कर लिए गए हैं। बताया ये भी जाता है जिन 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है उसमें शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, अब्दुल रशीद और दीगर शामिल है, जिसमें मुदस्सिर अहमद भी है। और इसके अलावा जो है तमाम चीज़ें ये बताई जा रही हैं कि किस तरह से शिद्दत पसंद जो है अपना काम कर रहे हैं। इससे जो है मुल्क में बदअमनी और फसाद बर्पा करने की एक साजिश है। इससे कबल जो है सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी, लेकिन अब जो है इस तरह के शिद्दत पसंद मुल्क में बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे मुसलसल नफरत अंगेज पैगामात आम होने के बाद हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुल्क में इस तरह के फसाद बर्पा हो रहे हैं। बताया ये भी जाता है कि एनआईए ने इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। एनआईए में जो है फिलवक्त एटीएस के साबिक सरबरा अतुल चंद कुलकर्णी भी मामूर है। अतुल चंद कुलकर्णी जो है महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इस अमरावती केस को लेकर अतुल चंद कुलकर्णी भी जो है अब सरगर्म अमल हो गए हैं। उन्होंने जो है इस केस की तफसीलात का जायजा लेना शुरू कर दिया है। बताया ये जाता है कि दहशतगर्द जो है मुल्क में बदअमनी पैदा करने के लिए इस तरह की वारदात को नामों से रिसालत की आड़ में अंजाम दे रहे हैं, इसलिए इससे जो है मुस्लिम नौजवानों को भी मोहतात रहने की जरूरत है। बताया ये भी जाता है कि एटीएस ने भी अपने तौर पर इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। एटीएस ने बाज़ाब्ता तौर पर जाए वक़्त का मुआयने के बाद तमाम दस्तावेजात को जांचना शुरू कर दिया है। एटीएस इस मामले में दहशत गर्दाना कनेक्शन की तफ्तीश कर रही है। इसकी तस्दीक एटीएस के सरबरा विनीत अग्रवाल ने की है। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से ये हालात पैदा किए गए हैं इसके पीछे क्या वजह थी और किसने ये लोगों को वर्गलाया, क्या दहशतगर्द तंजीमों ने इसे फंड फराहम किया। इस तरह की जो वाकयात की जो तफ्तीश है नेशनल कौमी सलामती एजेंसी एनआईए करती है। एनआईए ने पाकिस्तान के कनेक्शन को लेकर भी इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है, जो उदयपुर के मसले को लेकर पाकिस्तान ने जो है सोशल मीडिया पे काफी वर्गलाया था और नामों से रिसालत की आड़ में जो है मुल्क में फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को मुल्क में फसाद का जिम्मेदार भी करार दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो तशद्दुद है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बताया ये भी जाता है कि सरकार की जो है तसाहिली की सबब जो है इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन ये जो वाकयात है वो गैर इंसानी है, जिसके बाद जो है मुल्क में हालात और फिरकावाराना हमआहंगी खराब हो चुकी है। बताया ये भी जाता है कि अमरावती में जो है कशीदगी बढ़ गई है। अमरावती में बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने बंदोबस्त सख्त कर दिया है और जिस तरह से जो दहशत गर्दाना हमलावर जैसे जिस तरह से हमले किए जाते हैं उसी तरह से ये लोग जो है एक के बाद दीगरे
लोगों को जो है निशाना बना रहे हैं। और ये तौहीन रिसालत की आड़ में जो कत्ल करने का सिलसिला अब शुरू हो गया है, इसकी जो है मुसलमानों ने, उलमाए कराम ने और अमायदीन शहर ने भी मजम्मत की है और ये भी कहा है कि सजा देने का हक जो है सिर्फ जो है सरकार और हाकिम वक्त को होता है। लेकिन जिस तरह से ये सजा देने का जो इख्तियार लोग अपने हाथों में ले रहे हैं, कानून अपने हाथों में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जिस तरह से यानी मामले में जो है ढील दी जा रही है, इसके बाद जो है इस तरह के वाकयात पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान का इसमें क्या कनेक्शन है, क्योंकि ज्यादातर जो पोस्ट है वो पाकिस्तान से शेयर की गई है और तौहीन रसालत के मामले में जो है पाकिस्तान ने इससे पहले भी जो है हिंदुस्तान में कई पोस्ट जो है वायरल की थी और इसका सबूत भी जो है एनआईए को लगा है और दूसरी एजेंसियां भी इस मुतालिक जांच कर रही है। जो इनका मॉड्यूल है, जैसे कि आईएसआईएस भी जो है इस मॉड्यूल पे चलती है, तालिबानी मॉड्यूल होता है और जो अलकायदा का मॉड्यूल होता है, ये तमाम मॉड्यूल पर जो है वो जांच शुरू कर दी गई है। क्योंकि आईएसआईएस का जो है इस तरह का तरीका रहा है कि वो गर्दन कलम करने की ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे में एनआईए इस मॉड्यूल पर भी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि अतुल चंद कुलकर्णी एक साबिक एटीएस चीफ भी रहे हैं और इंटेलिजेंस से जुड़े अफसर है, तो वो इस चीज पर भी ध्यान दे रहे हैं कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन तो इस तरह का काम नहीं कर रही है जो नौजवानों को वर्गला कर और अपने काम को जो है मुफाद के तहत जो है अंजाम दे रही है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से यानी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है और तौहीन रिसालत के मामले में कार्रवाई में ताखीर की जा रही है, तो इसी सब को लेकर जो है एक माहौल तैयार करके इस तरह के हालात पैदा करने की दीगर ममालिक कोशिश तो नहीं कर रहे हैं या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। बताया ये जाता है कि इस मामले में, अमरावती के मामले में इरफान नामी शख्स जो है अब तक वांटेड है, फरार है, इसकी तलाश भी जारी है। इरफान जो है उसी ने ही कत्ल की सुपारी इन पांचों को दी थी और कत्ल के बाद जो है इनको महफूज मुकाम पर पहुंचाने का जिम्मा भी लिया था। इसी तरह से अमरावती में जो भी सीसीटीवी फुटेज है और इससे कबल जो वाकयात रोनुमा हुए उसका भी जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि अमरावती जो है इंतहाई हसास इलाका है। यहाँ जो है इस तरह की वारदात के बाद जो है हालात मजीद कशीदा हो गए। एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल ने कहा है कि जिस तरह से ये वाकया हुआ है इसके तमाम पहलू पर गौर किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कौन सी दहशतगर्द तंजीम जो है इसमें मुलविस है और हर तरह के पहलू पर गौर करने के बाद वहां के लोगों से तफ्तीश की जा रही है, उसके रिश्तेदारों से तफ्तीश की जा रही है और जिन्होंने ये कत्ल का अंजाम दिया है उसके दोस्त और अहबाब से भी तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और मजीद कार्रवाई जारी है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।